इनके देखिए भावनाओं को, किस प्रकार से इनकी भावनाएं उमड़ रही हैं। लइकनों से छड़कानी करियो सो, मेहररुओं से करियो सो, तो वीडियो के अंत में बस एक चीज कहूंगा, मैं एक प्रयास करूंगा इस बिटिया के जुबान से सुनने के लिए। देखिए एक एक लोगों के आंखों पे आंसू हैं, आप दिखाइए, ये देखिए क्या हो रहा है। बोला जनता वाला विहीनो बच्ची है, मोदी के ये सपनों का सिलेंडर है ना, बहुत जरूरी है इस क्षेत्र के विधायक को, इस क्षेत्र के सांसद को। क्या यहाँ पर जमीन पे पड़ी राखें झूठ बोल रही हैं? ले लेके आत्मा तड़प दिया, का कर जाए, ये दर्दनाक इनकी आवाजें कह रही हैं। प्राइम इंडिया समाचार की टीम की मौजूदगी, आपको प्राइम इंडिया समाचार के फ्रेम पे दिख रहा होगा कि एक ऐसी जगह जहां पर हर चीज लगभग राख हो चुकी है, यहाँ के लोगों का सपना राख हो चुका है, यहाँ के लोगों की उम्मीद राख हो चुकी है। ये अब तक इस घटना के हुए लगभग 4 से 5 दिन हो गए। 30 नवंबर की वो रात, आखिर में इस जगह पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर घरों में सो रही महिलाएं, बच्चे और पुरुष अचानक से भगदड़ की स्थिति में हो गए और देखते ही देखते इनके सपनों का आशियाना राख हो गया। यह क्षेत्र है योगी महाराज का, यह उत्तर प्रदेश, और यह है लोकसभा बलिया, विधानसभा मोहम्मदाबाद। 30 नवंबर की रात यहाँ पर पता नहीं क्या होता है और इतनी अप्रिय घटना यहाँ पर घटित हो जाती है कि यहाँ के लोगों के आंखों से आंसू बरबस ही गिरने शुरू होते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइम इंडिया समाचार की टीम को पता चला तो आप इसके स्क्रीन पे देख सकते हैं, खास तौर से आप इस सिलेंडर को देखिए। ये सिलेंडर कोई आम सिलेंडर नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के ये सपनों का सिलेंडर है, उज्ज्वला सिलेंडर, जो कि दलित लोगों के लिए, जो भी जरूरतमंद लोग हैं या जो भी एक सरकार के पैमाने में जरूरत से कम आय कमाते हैं, उन्हें यह उज्ज्वला योजना के तहत यह सिलेंडर दिया जाता है। और जब यही सिलेंडर फटता है, इस बस्ती में 1, 2, 3 नहीं, लगभग 5 सिलेंडर फटे एक ही रात और इस आशियाने को जलाकर राख कर दिया। इस बस्ती में एक ऐसी महिला की भी कहानी है कि इस बस्ती में जब आग लगी तो एक एक घरों के सामानों को बाहर निकालने लगी, अपना घर भूल गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैमरे का फ्रेम कह रहा है, ये दर्दनाक इनकी आवाजें कह रही हैं। आंसू इनके आंखों में है लेकिन हिम्मत बांध के अपने आप को रोके हुए हैं। आखिर में रोने से भी क्या फायदा। बातचीत में यह पता चला कि लगभग 2013 से सिमरा गांव में ये लोग रहने वाले थे और वहां पर बाढ़, जो इलाका था सिमरा गांव, बाढ़ में कटान के कारण बह गया और उसके बाद से ये लोग खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं, बंजारे का जीवन है। वहां से ये लोग एक विद्यालय में गए, वहां किसी और कार्य का हवाला देके इन्हें मंडियों में भेज दिया गया। मंडी के बाद वहां से इन्हें यहां पर स्थापित किया गया, ये कहकर के ये आपके नाम की जमीनें हैं। मार के खेदा गया। देखिए ये बता रहे हैं कैसे भेजा गया आपको। अरे जी 2013 का हमन का घर गिरल, 2013 में घर गिरल तो पहले अपना गांव का स्कूल डेरा डलनी जाए, वही जले उठा के ले गए लोग इंटर कॉलेज में, वही जो 15-20 दिन जिया वो लोग, तो लड़कन का भविष्य खराब होता, लड़कन का भविष्य खराब होता। वही जले इंटर मिडिल स्कूल में ले गए लोग, वही जा रही 7 वर्ष 60 वर्ष हो जा रही है। मियाँ का लड़का है तो लड़कनों से छड़कानी करियो सो, मेहररुओं से करियो सो, तो लड़का नौजवान बने सो तो देखियो सो तो देख जाई, तो बोलियो सो तो उनके मारे लगियो। तो कितना कोर्ट से अपन जिंदगी जियाओ तो जा बितौल जा, वही जाले अपन सरकार भइल किए चले निकाले के बाद निकाल के लिया के जल बन झाग में हमन के बैठा लोग दियो, तो उन लोग के घर बनावल जी, तो दुआर बनावल जी, तो माटी भरल जाई, आ कोई कुछ न बैठौला के नाते आज तक ले जकही लोग ना आयल। हे जा खेत आरी बाटे, बकरी बनले बनी जा, कोई चल गनी जा खुल के चल जी, वो खातिर लात खाई जा, कोई हमन के मर मैदान के शरण नहीं के हमने के लिए आबादी किनल तो उहे तनी बचल तो वो में लूक डूक के मैदान के जाए ना जा। अगर अगल बगल के खेत देख लियो तो टंगरिया चीर दे, तो भोसड़ी धाई धाऊ हाई लैकन का देखिए ते लैका बड़ा सो इनन का जीवन भी बिगड़ती, पढ़ा लिखला बिना हमन का बे घर दुआर बिना, लड़का नौजवान वही तरह घूमत हो सके पूछत नहीं के, ले लेके आत्मा तड़प दिया, का कर जाए।
ओट का जरूरत लागता है, अपन मतलब लागता था, हाई कदे भाव कदे दौड़ के लोग आवता, आ जब मतलब निकल जाता था पिन के कुर्सिया पूछे नहीं के आवत। बाबू ऐसे ऐसे तो जिंदगी ये मत कहिएगा कि एक चैनल वाला पहुंच गया एक बस्ती में और वहां पर आग लगी थी और मौके का फायदा उठा के टीआरपी के लिए खबर बनाने लगा। ये सच बोलती जुबानें हैं। क्या यहाँ पर जमीन पर पड़ी राखें झूठ बोल रही हैं, या इनकी रोती हुई आंखें झूठ बोल रही हैं, या इनके लड़खड़ाते हुए जुबान झूठ बोल रहे हैं? मैं एक और आपको सच्ची कहानी यहाँ का बताऊंगा कि एक महिला जो यहाँ के लोगों को जगाती हैं, सूचना देती हैं कि आग लग गई है, घरों से उन लोगों को निकालती हैं और अपने घर को बचाने के लिए जब सबसे अंत में जाती हैं तो क्या होता है हम आपको वहां पे पहुंच के बता रहे हैं। मैं अपने छायाकार महोदय से चाहूंगा कि आप आइए और देखिए, मैं आपको फ्रेम पर उस आशियाने के तरफ लेकर चल रहा हूं। एक ऐसी महिला का उजड़ा हुआ आशियाना जो कि लगभग मान लीजिए कि ये शमशान बन चुका है, क्योंकि इसी आशियाने में रह रही वो महिला। ये हुजूम देखिए आप, इनके देखिए भावनाओं को, किस प्रकार से इनकी भावनाएं उमड़ रही हैं इस मंच पर, इस प्राइम इंडिया समाचार के फ्रेम पर। इन नौनिहालों को देखिए, सोच रहे हैं कि आखिर में इनके गांव में, इनकी बस्ती में ये क्या हो रहा है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये वही वो जगह है, शमशान जैसा दिख रहा है। मेरे कलेजे में अब इतना हिम्मत नहीं बचा है कि मैं आपको बता सकूं कि यहां पर हुआ क्या है। आप खुद समझिए। बताने वाले बता रहे हैं कि वो महिला सबके घरों से एक एक करके उनके सामानों को बाहर निकाली, उन्हें बताया कि आग लगी है, और अंत में जब अपने घर के सामानों को बाहर निकालने के लिए वो महिला घर में आती है तो वही जो मैं आपको पहला सिलेंडर दिखा रहा था ना, वो सिलेंडर वहां से फटता है और उड़ के इस घर में आता है और शायद उस महिला के पैर में लगता है, पैर टूट जाता है और वो बेहोश हो जाती है, घर जलकर राख हो जाता है। देखिए फ्रेम पे देखिए, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को दिखाइए और ये देखिए। और इसमें महिला एकदम छिप जाती है। जब बाद में ये लोग सोचते हैं कि अरे हमारे बीच की वो महिला कहाँ गई, तो ये लोग जब इसमें पानी डालते हैं तो उसके पैर का संभवतः अंगूठा दिखता है। तब वो लोग अपने बीच की उस मददगार महिला को पहचानती हैं और यहाँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो कहा जाता है ना कि पहले से घाव है और उसमें मरहम में आप नमक लगा दीजिए, वही काम हुआ। एक तो बस्ती जल गई, एक तो आशियाना उड़ गया, और उसमें से भी इनके बीच की एक मददगार महिला चली गई। हम उनके घर वालों से भी बात करते हैं। देखिए फ्रेम पर, आप समझिए, देखिए माँ विहीन वो बच्ची है, देखिए उनके वो पति हैं, उनके बच्चे भी अभी यहीं पे कहीं थे, अच्छा कहीं गए होंगे काम उम करने के लिए। मैं इन्हीं की जुबानी सबसे पहले तो इस बच्ची से कैसे अपना जीवन गुजारेगी। कहा जाता है कि एक बच्ची के लिए उसकी माँ ही उसकी सहेली होती है, एक माँ ही उसका हौसला होती है। इस बच्ची से ही आप सुनिए क्या हुआ था। बोला जनता बोला मरमाई मरने के कोई तो जोगियो मर गए ना, मोतियो मर गए ना। बोल के मोदी जोगी जी मर गए हमारा खातिर के ना। बोलो भाई नहीं इस आवाक जुबान को देखिए, एकदम बंद हो गई हैं ये जुबानें। एक बिटिया, एक बेटा, एक परिवार कैसे वो व्याख्या कर सकता है जी कि हमारा परिवार का एक सदस्य खो गया। कैसे जलाऊ मंजर आंखों के सामने है। एक आसान सी एक मौत होती है, भगवान की इच्छा है, उम्र हो चुकी है, मौत हो जाती है, उतना अफसोस नहीं होता है। सामने एक माँ को जलती हुई एक बिटिया देखती है, एक पत्नी को जलते हुए उसका पति देखता है, एक माँ को जलते हुए एक बेटा देखता है। क्या मंजर है बताइए। देखिए एक एक लोगों के आंखों पे आंसू हैं, आप दिखाइए, ये देखिए क्या हो रहा है। क्या आप लोगों के कलेजे पे थोड़ा भी
वो रुंडन नहीं है। मट्टी के रोकली जाके दिया मैं तब हमन का मट्टी उठी मैं बत्ती जिम्मेदार है कुल पठान जोई के बरियाई से हमन का गला दबा के माटी उठा लोग ले गई कहली जाके जौले डीएम अधिकारी कोनो आई ना तो मट्टी ना उठी हमन के रात बोत के बरियाई से पगला मरद हो के रात बोत के माटी उठा लोग ले गए कहली जाके यू के बहन ने तो डीएम साहब आवा देखा कि का स्थिति हमन का गुजरतिया तो नहीं उनके आवे लोग दियल ना आई लोग मट्टी उठा के लेके चल लो गए जल्दी। इतना ये दर्दनाक मंजर है कि महिलाएं तो महिलाएं, यहाँ पे पुरुषों की आंखों पे आंसू है। कहा जाता है कि महिलाएं तो अनायास सिरो देती हैं, किसी को चोट भी लगता है तो यहाँ के पुरुषों के भी आंखों में आंसू है। सोचिए कितना दर्दनाक मंजर है। मैं वीडियो में हमारे कैमरा मैन के आंखों में आंसू है। आप देखिए, मैं तो रोका हुआ हूँ, चश्मा पहना हूँ, रोकना पड़ेगा इसलिए कि अगर मेरे ही आंखों में आंसू होगा, अगर मेरे ही हौसले टूट जाएंगे तो इनके लिए एक बुलंद आवाज कैसे खड़ी होगी। मुझे तो अपने आप को मजबूत करना ही पड़ेगा। एक एक चेहरे को दिखाइए आप, ये दिखाना बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र के विधायक को, इस क्षेत्र के सांसद को, इस क्षेत्र के डीएम को, इस क्षेत्र के एसपी को भी ये देखना होगा और इस संवेदना को समझना होगा। क्या इतनी संवेदनाएं आपकी मर गई हैं? इस क्षेत्र के तहसीलदार को, एसडीएम को, लेखपाल को, लोग कह रहे हैं कि जनाब ये लोग 2-3 बजे भोजन लाते हैं और बनता है। आपके घर के बच्चे सुबह सुबह वीआईपी नाश्ता करते होंगे, क्या अपने कमाई से कर रहे हैं आप? इन्हीं का टैक्स है, इनको दान आप दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, इनके टैक्स का पैसा आप दे रहे हैं। ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे, ये अधिकारी धोखा दे रहे हैं, सरेआम धोखा दे रहे हैं और उनसे ज्यादा तो जिम्मेदार इस क्षेत्र के क्षेत्रीय नेता हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये सारा इनकी संवेदनाएं बता रहे हैं, लेकिन मैं एक प्रयास करूंगा इस बिटिया के जुबान से सुनने के लिए कि क्या कहना चाहती है, क्या मांग है उसकी। यहाँ पर 5-5 सिलेंडर फटे हैं, उज्ज्वला गैस योजना का सिलेंडर, क्या वो बीमाकृत सिलेंडर नहीं था? उसी का तो बीमा इन्हें दे दीजिए, बाकी सब हटाइए ना। मत दीजिए मकान, आप कागजों में मकान बनवाते रहिए। मत दीजिए शौचालय, आप कागजों में शौचालय बनवाइए। यहाँ की महिलाएं बच्चियां खुले में शौच के लिए एकदम बाध्य हैं। आप कहते हैं कि खुले में शौच मुक्त ये इलाका है, क्षेत्र है, ब्लॉक है, विधानसभा है, लोकसभा है, जिला है, कहाँ है जनाब? कहेंगे कि मैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंच गया हूँ। इनकी जुबानें देखिए, क्या हम ये भी ना दिखाएं कि हम बाध्य हो जाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? मैं एक बार फिर पूछता हूँ, बेटा क्या थोड़ा बताएंगे? बोला बोलिए बोला ए बन बोला कुछ कहा ना ना रोना नहीं है, हिम्मत बनाइए, अभी तो आपको पूरा अपना जीवन जीना है। हमने पानी है ना बोला बोलो। देखिए दादी को देखिए, बार बार उसको ढांढस बधा रहे हैं, लेकिन इनके आंखों में खुद आंसू है। क्या 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 कुछ था, बताइए आप। क्या बताई न लोग के भैया चाहत बाटे घर दुआर चाहत बा, खेत कौन उपाय लगाई, एगो लड़की बा ओके चाहत बा, बर बियाह करके बा, एगो लड़का बाटे ओके चाहत बा, और कौन अधिकारी बताई खान खोराक देखा कि देख भैया कुछ आराम नहीं खे ना कुछ, एकदम भोला भाली भतीजा कहाँ रही लोग, कहाँ पानी पी लोग, कहाँ रही नहीं को रोटी बनावे वाला ए बना के खिलाई हम लोग आज बन गया भैया बेटी को अन्हारे यही तरह भैया रोटी पकावत चाहे कुछ पकावत का खर चाहे सूती रहा मानदाबा से मोबाइल चार्ज करके ले आइला जा, भूख भूख बारी ना जा, मानदाबा से चार्ज करके ले आई जा, अपन बस्ती में ओदे शेरपुर जाए तो कहीं होई तो वही से देख देख के बारब जा, कहीं कीड़ा निकड़ी, कहीं बिच्छी निकड़ी, कोई कुछ निकड़ी। हमन के मामूली तकलीफ नहीं के साहब, कैसे कैसे अपन जिंदगी हमन के गुजार रहा बन जा, भगवान जाना था ना। यानी खेतो करियन और जाए जा, मन कतन लोग जो के अगल बगल बैठ देख लियो तो खेत वाला दौड़ के उठाइयो सो कौन बहुत सड़िया रे करी मां के दौड़ियो से मारा फाड़ जेबी, हाई हो जेबी तो डर नहीं होगा होगा ते भाग गई। हमन के वो के शरण नहीं के कि नहीं कोई से टोकरिया के 2 पैसा लिया के शेर भर कीन कर के बनाओ तो बनी जा मड़ई में तो खा के खाइब जा, तो झाड़ा तो जरूर न पीरब जा, वो हमन के शरण नहीं के कोई झाड़ा पीरब जा, खेतवा में ले ललकार बढ़िया से भागब जा, डरनी हमनी साहब बहुत हमन के दुख से कट से जिंदगी बिता रहल बनी जा,
लड़का बाण तो सयान से उन्होंने के डर निकल जकिया भैया देखिया जाई साथ सोचे जे कोई मर मरे तो उन्होंने के देखिए तो पोके हैं तो भाग के आई हैं तो नहीं बे घर दुआर में कोनो पूछत नहीं के कि नहीं लेकिन का शादी या बियाह हो घर दुआर नहीं के तो कहाँ से होई ओई में लिया के बैठा दियल सम के जाए न तो न पट्टा दियल न कुछ दियल कोई रोजी रोटी में आधा खाई जा आधा काट कूट के कुछ हमन के बनावल जाए वो बात नहीं के और रोजी रोटी में कितना हमन का काटब जो कट जाए दिन भर काम करब जाता 150 100 रुपया मिली तो बताई 100 रुपया में अपन बर्तन के खर्चा कल जाई कि अपन घर दुआर बनावल जाई कि अपन के कपड़ा लता के बनावल जाई कि जीवन के सम सोचल जाई बहुत दुख से कट साहेब हमन का जिंदगी बीतती है। वीडियो के अंत में बस एक चीज कहूंगा, ये सबको पता है कि जरूरत की मात्र 3 चीजें हैं। पहला भोजन, भोजन के लिए रोजगार जरूरी है, रोजगार का इनके पास व्यवस्था है, लेकिन जब ये काम करके आएंगे तो ये थक जाते हैं। आराम के लिए एक आशियाने की जरूरत है। कागजों में आप आशियाना तो बनवा दिए, अब हकीकत में बनवा दीजिए। कहते हैं कि खुले में शौच वाला इलाका नहीं चाहिए। इनको कहाँ शौचालय है जनाब? कैमरा तो चारों तरफ घूम गया, एक घर में तो यहाँ शौचालय दे दीजिए। कहाँ शौचालय है? ये बात तो सच है कि किसी के घर के आसपास अगर ये लोग शौच करेंगे तो बोलेगा ही, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? श्रीमान योगी जी और श्रीमान मोदी जी, ये जो आपके अंतर्गत जो भी अधिकारी आ रहे हैं ना, थोड़ा अपने चश्मे की धूल को साफ करिए और उनको कहिए कि वो लोग थोड़ा हकीकत के दरवाजे पर आए और इस चीज को थोड़ा भांपने का प्रयास करें। आखिर में ये क्या हो रहा है? 4 दिन हो गए, लगभग आज 5वां दिन है, 6वां दिन है और अभी तक इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। ये मेरे तरफ से भी एक मदद ही है। शायद किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि आके इतने आवाज में और इतनी बुलंदी से इनकी आवाज बन सके। इनके जुबान लड़खड़ा रहे हैं, ये सही से बोल नहीं पा रहे हैं, कहां से बोलेंगे? जमीन दे दिए, बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार है। ये लोग बोल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप लोग इन्हें जमीन दे दिए, जैसे तैसे बिना पट्टे का जमीन दे दिए। घर दे दीजिए, आप शौचालय दे दीजिए। कहते हैं कि हम हर घर बिजली पहुंचा दिए हैं। कहाँ बिजली है बताइए? यहाँ कहाँ बिजली? एक भी तो दिखता होगा, कहाँ है? कहते हैं कि हम हर घर नल कर दिए हैं, टोटी लगवा दिए हैं, पानी के लिए कोई इंतजाम नहीं। हमने इन लोगों से पूछा कि थोड़ा, कभी से हम लोग आए हैं, जांच कर रहे हैं, थोड़ा एक गिलास पानी मिलेगा क्या? इन लोगों के जुबान पे एक ही चीज था कि साहब आप पानी मत पीजिए। इसलिए नहीं कि इनके घर के सारे ग्लास जल गए हैं, बर्तन जल गए हैं, इसलिए कि यहाँ का पानी बहुत गंदा है और ये किसी प्रकार से अपना गुजारा कर रहे हैं। थोड़ा इस चीज को समझिए। कि मैं सारे मीडिया के साथियों से ये निवेदन करूंगा कि कृपया आप लोग आए, इस चीज को, इस हकीकत को दिखाएं, इनकी जरूरत को दिखाएं, इस दबी हुई आवाज को आप थोड़ा सा बुलंद करें कि जिस जगह तक ये आवाज पहुंचनी हो पहुंचे और इन्हें एक मुकम्मल एक अंजाम मिले इस जगह को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं संजीव महादेवा और आप देख रहे थे प्राइम इंडिया समाचार।